प्यारे बच्चों, आज हम आप यानी कक्षा 10 को हिंदी पढ़ाने के लिए उपस्थित हैं। हम सर्वप्रथम पद संकलन का पहला पाठ जो सूरसागर से लिया गया है, जिसके कविवर सूरदास जी हैं, जिस कविता में कवि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का, बचपन का, उनके पूरे बचपन के क्रियाकलाप का बड़ा सुंदर ढंग से उन्होंने वर्णन किया है। मैं सूरदास के पद का पहला पैराग्राफ आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं क्रमशः प्रतिदिन वीडियो के माध्यम से आपको प्रतिदिन ऐसे ही एक एक पैराग्राफ का व्याख्यान करता रहूँगा और आप उसे करते रहें। अब बच्चों, जैसे कि आप ये भली बात जान रहे हैं कि कवि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के बारे में कविता लिखी। पहला पैराग्राफ है कि चरण कमल बंदो हरि राई। चरण माने पैर, कमल माने कमल, बंदो माने बंदना, हरि माने भगवान। हे भगवान, मैं आपके कमलवत रूपी चरणों की, कैसे चरणों की? कमलवत रूपी यानी कमल के समान चरणों की मैं एक बार नहीं बार बार क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शन। मैं उस ईश्वर के कमलवत रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ जिस ईश्वर के आशीर्वाद से, कृपा से लंगड़ा पर्वत को लांघ जाए, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई पड़ने लगे, बहिरे सुने और जो बहरा है उसको सब कुछ सुनाई पड़ने लगे, पुनि बहिरे सुने पुनि बोले, गूंग पुनि बोले, और जो गूंगा है वह पुनः दोबारा क्या करने लगे? बोलने लगे। रंग चले सिर छत्र धराई, और जो भिखारी है, छत्र माने छाता, सिर माने सिर पर, धराई माने धारण कर, यानी जो भिखारी है वह भी राजा के समान सिर पर छत्र को धारण करके क्या करने लगे? चलने लगे। कवि सूरदास जी कह रहे हैं कि सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंद होती पाई। मैं ऐसे करुणा के सागर, जिन दुखियों पर दया करने वाले भगवान श्री कृष्ण के कमलवत रूपी चरणों की एक बार नहीं बार बार उनके कमलवत रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। प्यारे बच्चों, मैं पद के दूसरे पैराग्राफ को पढ़ाने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। प्यारे बच्चों, दूसरा पैराग्राफ का पहली लाइन है, अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाग। अविगत यानी जो अज्ञात है, गति माने दशा, कछु माने कुछ, कहत माने कहना, न माने नहीं, आवे माने आ रहा। मैं अविगत गति कछु कहत न आवे, मैं उस ईश्वर की दशा के बारे में, उस ईश्वर की दशा के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। उस ईश्वर की महानता के बारे में, जिसने इतना महान है, उसकी दशा के बारे में मैं अपने मुख से कुछ वर्णन नहीं कर सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत है, वैसे ही जैसे कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाता है और
जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही खा। जो गूंगा व्यक्ति किसी मीठे फल को खाता है और उसके स्वाद को, उस मीठे फल के स्वाद को वह मन ही मन अनुभूति करता है, लेकिन परम स्वाद सब ही तु निरंतर अमित तोष उपजाए। उसके स्वाद को पा करके वह संतुष्ट हो जाता है, उसके स्वाद को भूल नहीं पाता, लेकिन उसके पास वह शब्द नहीं होते, वह बाणी नहीं होती कि जिसके वजह से वह हमारे और आपके समक्ष उस मीठे फल का वर्णन कर सके। उसी तरह से उस निराकार ब्रह्मा की दशा के बारे में हम कुछ अपनी बाणी से कह नहीं सकते। मन वाणी की अगम अगोचर सो जाने जो पावे। उस निराकार ब्रह्मा के बारे में वही वर्णन कर सकता है जो मन से, वाणी से, यानी अगम, गम माने जाना, अमाने नहीं, यानी जहाँ पहुँचना कठिन है, असमर्थता है। अगोचर माने इंद्रियों, सो जाने जो पावे, यानी जो मन से, वाणी से जो उनको जानता है। जहाँ पहुँचना इंद्रियों की बस की बात नहीं है, जो उनको जानता है, जो उनको पहचानता है, वही भगवान निर्गुण ब्रह्मा की उपासना क्या है, कर सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब किन भावे। उस निर्गुण ब्रह्मा का न कोई रूप है, न कोई गुण है, न कोई जाति है, न उसके पाने की कोई विधि है। निरालंब किन धावे, यानी किसके सहारा उसे पाने के लिए इधर उधर भटका जाए, दौड़ा जाए। अर्थात निर्गुण ब्रह्मा को पाना क्या है, बड़ा कठिन। इसलिए सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद। इसलिए कवि सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं सारे विधि विधान का अध्ययन करने के बाद, सारे स्तर से, हर तरह से मैं विचार करने के बाद मुझे यह लगा कि निर्गुण ब्रह्मा का उपासना करना क्या है, बहुत कठिन है। इसलिए मैं सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। तब कवि सूरदास जी कह रहे हैं, इसलिए मैं सगुण ब्रह्म, सगुण ईश्वर अर्थात भगवान श्री कृष्ण के गुणगान का वर्णन करता हूँ, मैं उनकी बार बार प्रशंसा करता हूँ। इसलिए मैं उनकी ऐसे ईश्वर कि मैं बार बार उनके कमलवत रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज मैं सूरदास के पद के तृतीय पैराग्राफ का व्याख्यान करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित। प्यारे बच्चों, तृतीय पैराग्राफ में कवि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के उस बालपन का वर्णन किए हैं जब भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा नंद बाबा के आंगन में किलकारी मारते हुए खेल रहे हैं, और ऐसी मानव दशा को देखकर माता यशोदा बहुत ही प्रसन्नचित होती। उनकी इस प्रशंसा को देखकर कवि सूरदास जी ने उस मनोदशा को कलमबद्ध करते उन्होंने लिखा है, किलकत कान घुटुरुवन आवत। किलकत माने किलकारी मारते हुए, कान माने कृष्ण, घुटुरुवन माने घुटने के बल पर, आवत माने आ रहे। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़े। मणिमय माने मणि रूपी, कनक माने सोना, नंद माने नंद के, आंगन माने आंगन में, बिंब माने प्रतिबिंब, पकड़वे माने पकड़ने के लिए, धावत माने दौड़ना। मैं पुनः एक बार बता दूं, कबहू निरख, कबहू माने कभी भी, निरख माने देखकर, हरि माने भगवान, आप माने अपने, छाह माने प्रतिबिंब को, कर माने हाथ, 100 माने एक बार नहीं 100 बार, पकड़वन माने पकड़ने के लिए, चाहत माने चाहते हैं,
की माने किलकारी मारते हैं, हसत माने हंसते हैं, राजत माने सुशोभित होता है, दो दतिया माने दो दांत, पुनि पुनि माने बार बार, तिह अवगाहत माने ग्रहण करना चाहते हैं, कनक भूमि माने सोने के समान भूमि पर, कर माने हाथ, पग माने पैर, छाया माने प्रतिबिंब, उपमा माने उपमा यानी एक दूसरे से तुलना करना, साजत माने सुंदरता, बाल दशा माने बचपन की दशा, सुख माने सुख को, निरख माने देख कर, जसोदा माने माँ जसोदा, पुनि पुनि माने बार बार, नंद माने नंद को, बुलावती माने बुलाती, आंचरा माने आंचल में, तर माने नीचे, ढाक माने धूप लेती हैं, सूर माने भगवान कवि सूरदास जी, दूध माने दूध, पीवत माने पीवाती हैं। अब देखिए इसका अर्थ, किलकत कान घुटुरुअन आवत। भगवान श्री कृष्ण जी घुटने के बल पर किलकारी मारते हुए क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। अब प्रश्न है आ कहाँ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, मड़ियों सोना और मड़ियों से, सोने चांदी मड़ियों से युक्त यानी बना हुआ नंद बाबा के आंगन में भगवान श्री कृष्ण जी घुटनों के बल पर किलकारी मारते हुए क्या कर रहे हैं बेटा, चल रहे हैं। बिंब पकड़ बंधा, जब उस आंगन में चल रहे हैं तो अपने ही, जब उनकी परछाई उस आंगन में, मणि रूपी आंगन में जब प्रतिबिंब पड़ती है तो उन्हें ऐसा लगता, भ्रम जाता है कि कोई दूसरा है, और उस प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए वो क्या करते हैं, धावत माने दौड़ रहे हैं। कबहू निरख हरिया पुछा को करसो मकर, कभी कभी भगवान श्री कृष्ण अपने ही प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए एक बार नहीं सैकड़ों बार, बार बार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बेटा प्रतिबिंब है, वो कैसे पकड़ा जा सकता। किलक की हसत राजत दिव दतिया पुन पुन तिह अवगाहत, और जब वह प्रतिबिंब को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो हंसने लगते हैं, और जब हंसते हैं तो उनके आगे के जो दांत हैं, जो चांदी रूपी दांत, स्वच्छ दांत, उनके प्रतिबिंब उस परछाई में दिखाई पड़ने लगते हैं, और जिसको वह उसकी सुंदरता को देखकर, उस प्रतिबिंब की सुंदरता को पुन पुन तिह अवगाहत, बार बार उसको पकड़ना चाह रहे हैं। कनक भूमि पर कद पग छाया, और जब वो पकड़ना चाह रहे हैं, कवि सूरदास जी कह रहे हैं कि उनके कनक भूमि कर पग छाया, यानी उनके हाथ, कर माने हाथ, पग माने पैर, जब वो पकड़ना चाह रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उनके हाथ और पैर का प्रतिबिंब उस मणि के समान बने हुए आंगन में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कि वह ऐसा सुंदर लग रहा है कि वह उपमा किसी की दूसरे व्यक्ति की उपमा उसकी सुंदरता के आगे क्या पड़ जा रही है, फीकी पड़ जा रही है। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठो साजत, और कवि सूरदास जी कह रहे हैं कि जब उनके हाथ और पैर का प्रतिबिंब उस सोने चांदी से युक्त बने नंद बाबा के आंगन में जब भगवान श्री कृष्ण जी खेल रहे हैं, तो उनका प्रतिबिंब ऐसा उस आंगन में सुशोभित हो रहा है कि ऐसे मानो लग रहा है कि भगवान कृष्ण के स्वागत करने के लिए पृथ्वी जो है पूरे आंगन में कमल बिखेरती है, यानी वह पूरा उनके हाथ और पैर का प्रतिबिंब कमल के समान उस आंगन में सुशोभित हो रहा है। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत, भगवान श्री कृष्ण को खेलते हुए देखकर माँ जसोदा बहुत ही प्रसन्नचित होती हैं और इतना सुख का अनुभव करती हैं, इतना आनंदित होती हैं कि वह आनंदित होकर नंद बाबा को बार बार बुला रही हैं कि आप भी आइए और इस बालक के इस मनोदशा को देखिए, कितना सुंदर लग रहा है। अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पिलावत। इसके बाद कवि सूरदास जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण दौड़ कर आते हैं
और माता यशोदा उन्हें अपने आंचल के तर छिपा लेती हैं और छिपाने के बाद उन्हें स्तनपान कराती हैं और भगवान श्री कृष्ण को गोद में पाकर, आंचल के तर पाकर माता यशोदा आनंदित होती हैं और भगवान श्री कृष्ण माता की गोद में उपस्थित होकर अपने आप को आनंद का अनुभूत करते हैं। धन्यवाद।